Hello students. In the last lecture we have discussed about absolute continuity and few of its properties. ठीक है, and we have studied about how to relate absolute continuity and a function of bounded variation. In today's lecture we are going to discuss about how to relate absolute continuity and the indefinite integrals. Okay, so just let us recall what was our indefinite integral. Indefinite integral बच्चे हम लोगों ने पढ़ा था that if your small f is an integrable function, then आप बच्चे इसका इंडेफिनिट इंटेग्रल कैसे करते थे. इंटेग्रल a टू x प्लस f ऑफ a या फिर सम कांस्टेंट c was equal to capital F of x, and this capital F was called as indefinite integral of f. ठीक है, तो ये हमारे पास था indefinite integral. एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी. एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी में हम लोगों ने क्या बोला था कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक फाइनाइट पेयर वाइज डिस्टेंट कलेक्शन होनी चाहिए ओपन इंटरवल्स की xi कॉमा xi डैश. ठीक है, i इज इक्वल टू 1 to n, जिनके डिफरेंस का सम शुड बी लेस देन डेल्टा, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग उनकी इमेजेस के डिफरेंस का सम भी क्या हो जाता है, लेस देन एप्सिलॉन. अगर ये चीज़ हो जाती है तो आपके पास वो क्या आ जाता है, एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. तो ये दो चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टडी की थी, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर दो फंक्शंस एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनका सम, उनका प्रोडक्ट, उनका डिफरेंस और उनका डिवीजन आपके पास सब क्या होते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस. एंड वी हैव स्टडीड कि अगर एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव जीरो होता है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो पक्की बात है आपके पास वो फंक्शन क्या होगा, एक कांस्टेंट फंक्शन. ठीक है, तो चलिए लेट अस डू आवर थ्योरम्स. सो आवर फर्स्ट थ्योरम फॉर टुडेज लेक्चर इज if f is an integrable function on closed interval ab, then indefinite integral of small f is absolutely continuous. indefinite integral मतलब जो हमने अभी कैपिटल F डिफाइन किया, आपने उसको एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है. उसको एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस प्रूव करने का मतलब क्या है कि समेशन मॉड कैपिटल fxi डैश माइनस fxi शुड बी लेस देन एप्सिलॉन. ठीक है, तो सबसे पहले तो चलिए आप क्या करते हैं, हम लोग बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी एब्सोल्यूट क्वांटिटी की डेफिनेशन भी लगा देते हैं, जो आपको एक तरह से हमें इंटेग्रेबल गिवन है, यहाँ पर एब्सोल्यूट क्वांटिटीज नहीं गिवन. ठीक है, तो एब्सोल्यूट क्वांटिटीज की डेफिनेशन को प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर पेयर वाइज डिस्टेंट कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स भी लेट करनी. फाइन, ठीक है जी. तो लेट कैपिटल F बी एन इनडेफिनिट इंटेग्रल ऑफ स्मॉल f. हमने इसको इंडेफिनिट इंटेग्रल बोल दिया, तो इसका मतलब इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, देन fx इज इक्वल टू a टू x ft dt प्लस c फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल a b. इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ जस्ट लेट अस see what we are supposed to prove. To prove f is absolutely continuous on closed interval ab. तो मतलब आपको प्रूफ क्या करना है, पहले हम वो फ्रेम करते हैं कि आपके पास fxi डैश माइनस fxi लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए. ठीक है, तो इसको लेस देन एप्सिलॉन अगर आपने प्रूफ करना है तो आपने ये सोचना है कि हम इसको बनाएंगे कैसे. इसकी डेफिनेशन बच्चे जब आप लगाओगे समेशन मॉड fxi डैश माइनस fxi, तो ऑब्वियसली जो हमें गिवन है आप लोग उसी से बनाएंगे. तो आप लोग ये जब शुरू करेंगे यहाँ से, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू a टू xi डैश ft dt प्लस c माइनस a टू xi ft dt माइनस c. तो दैट इज बेसिकली a टू xi डैश ft dt, और इसको मैं लिख सकती हूँ प्लस xi टू a ft dt. सो दिस सम विल बी बेसिकली xi टू xi डैश. ये हमने एक तरह से ये बनाना है हमने. ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, और उसके बाद ऑब्वियसली एक स्टेप हम लोग क्या कर लेते हैं कि दिस इज फर्दर लेस देन इक्वल टू इंटेग्रल बाहर और सम अंदर.
तो बेसिकली हमें ये पूरे सम को लेस देन एप्सिलॉन करना है। मतलब अब आपको यहाँ पर ये सोचना है कि इस मॉड एफ टी को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि उसका इंटेग्रल और सम लेने के बाद वो एप्सिलॉन में इंक्लूड हो जाए। तो ऑब्वियसली बच्चे अगर किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना है तो आपने उसके गिवन को यूज़ करना है। गिवन क्या है हमें कि एफ आपके पास क्या है, इंटेग्रेबल फंक्शन। तो अगर वो इंटेग्रेबल फंक्शन है, ये बच्चे हमने एक थ्योरम किया है लास्ट चैप्टर में कि अगर कोई नॉन नेगेटिव इंटेग्रेबल फंक्शन होता है, नॉन नेगेटिव इंटेग्रेबल फंक्शन की बच्चे मैं बात कर रही हूँ, मैं नॉर्मल इंटेग्रेबल फंक्शन की बात नहीं कर रही, कीप दैट थिंग इन माइंड। तो अगर नॉन नेगेटिव इंटेग्रेबल फंक्शन होता है जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एक मेजरेबल सेट डिफाइन करते हैं ताकि आप उसका इंटेग्रल जब लें तो वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। तो अब ये एफ तो नॉन नेगेटिव नहीं है, तो मैं इसके मॉड को डिफाइन कर देती हूँ ताकि वो नॉन नेगेटिव बन जाए। देयरफॉर मॉड एफ, और मॉड एफ तो आपके पास हमेशा इंटेग्रेबल होगा ही, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। देयरफॉर मॉड एफ इज इंटेग्रेबल ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे हम इसके ऊपर डेफिनेशन लगा देंगे। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हम क्या रीजन ले रहे हैं। बिकॉज इफ एफ इज अ नॉन नेगेटिव इंटेग्रेबल फंक्शन on closed interval AB, then for epsilon greater than 0 and delta greater than 0, there exists delta greater than 0 such that for every measurable set A subset closed interval AB such that measure A is less than delta, we have कि इंटेग्रल एफ ओवर ए इज लेस देन एप्सिलॉन। हमारे पास ये रिजल्ट लगता है कि नॉन नेगेटिव इंटेग्रेबल फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एक मेजरेबल सेट क्या करेगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे हम सेम डेफिनेशन लगाएंगे। मॉड एफ क्योंकि इंटेग्रेबल है और वो नॉन नेगेटिव भी है, सो दिस इम्प्लाइज फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर एवरी मेजरेबल सेट A subset closed interval AB with measure A less than delta, we have, अब इंटेग्रल ओवर A लेना है, किसका लेना है, F का। कौन सा F, जो नॉन नेगेटिव था। तो यहाँ पर नॉन नेगेटिव कौन है, मॉड F। तो मॉड F इज लेस देन एप्सिलॉन। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमने ये वाला मॉड F को इंट्रोड्यूस कर दिया। इस मॉड F को हमने ये जो A है इसको रिप्लेस करना है विद द सम, और वो ऑब्वियसली बच्चे किससे होगा, आपकी जो पार्टीशंस आप लोग लोगे, डिस्जॉइंट इंटरवल जो आप लोग। अब हम लोग एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी के लिए अपने डिस्जॉइंट इंटरवल्स को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। नाउ लेट एक्स आई कॉमा एक्स आई डैश आई इज इक्वल टू 1 to n बी अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ pairwise disjoint open intervals such that summation mod xi dash minus xi is less than delta I is equal to 1 to n। ठीक है, तो बच्चे ये जो a हम लोगों ने पीछे डिफाइन किया था उसे हमें इससे लिंक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लेट कर लेती हूँ a to be union of these two intervals xi कॉमा xi डैश i इज इक्वल टू 1 to n। तो जो बच्चे इसका मेजर होगा दैट विल बी इक्वल टू समेशन मेजर ऑफ द इंटरवल्स एंड दैट इज बेसिकली इक्वल टू द लेंथ ऑफ द इंटरवल। i इज इक्वल टू 1 to n, और वो क्या है, लेस देन डेल्टा। ठीक है, सो अगर आपके पास किसी सेट का मेजर डेल्टा से छोटा आएगा देन बाय इक्वेशन 2 उसके ऊपर, उस सेट के ऊपर आपका मॉड एफ क्या रहेगा, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, और यहाँ पर ये ए क्या था आपके पास, यूनियन ऑफ द इंटरवल्स xi कॉमा xi डैश i इज इक्वल टू 1 to n। तो बच्चे ये आपके पास क्या बन गया, दिस इम्प्लाइज सम ऑफ द इंटरवल्स xi से xi डैश तक मॉड एफ लेस देन एप्सिलॉन। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। फाइन, तो बच्चे ये हमने सारा डिफाइन कर दिया। बस उसके बाद अब आपने क्या करना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सारा एज इट इज प्रूव कर देना है।
नाउ कंसिडर summation I is equal to 1 to n mod fxi dash माइनस fxi। इस पे बच्चे डेफिनेशन लगा दो, ये सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। a to xi dash ft dt माइनस सी सॉरी प्लस सी विल कैंसल आउट, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रही हूँ माइनस a to xi ft dt। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बाई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इस xi का इंटेग्रल का साइन चेंज कर दीजिए, तो यू विल हैव xi to xi dash ft dt। now just like interchange the integral and the mod, integral xi to xi dash mod ft dt, ठीक है। और ये बच्चे हम लोगों ने प्रूफ किया है लेस देन एप्सिलॉन बाय इक्वेशन थर्ड। सो दिस implies summation f xi dash minus fxi is less than epsilon for every pairwise disjoint collection of the open intervals with their sum of the differences less than delta, ठीक है। so this implies capital F is absolutely continuous on closed interval a, ठीक है जी। तो देखो बच्चे ये थ्योरम बहुत इजी थी, एब्सोल्यूट क्वांटिटी की डेफिनेशन आपने डिफाइन करनी थी यहाँ पर, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप स्टार्टिंग में ही सोच लो कि आपने क्या प्रूव करना है। अगर आप वो चीज़ फ्रेम कर सकते हो तो आपको थ्योरम बहुत इजी होता है। फाइन, चलिए अपने नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करते हैं। वो भी आपके पास क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रल के रिलेटेड थ्योरम है, जो एब्सोल्यूट क्वांटिटी को क्या करेगा, यूज़ करेगा, ठीक है। तो अब हमें वो बोल रहा है कि इफ़ कैपिटल एफ इज एन एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, then capital F is an indefinite integral of its derivative। यहाँ पर एक कैपिटल F किसका इंडेफिनिट इंटेग्रल बन रहा है, अपने डेरिवेटिव का, मतलब कैपिटल F डैश का, ठीक है। और वहाँ अब ये तभी होगा अगर कैपिटल F आपके पास क्या है, एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। हमने पीछे प्रूव किया है कि किसी भी फंक्शन का इंडेफिनिट इंटेग्रल आपके पास क्या अगर कोई इंटेग्रेबल फंक्शन है तो उसका इंडेफिनिट इंटेग्रल क्या रहेगा, एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि अगर आपका कैपिटल F एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस है तो दैट विल बी एन इनडेफिनिट इंटेग्रल ऑफ इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अगर कैपिटल F इज एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस तो उसका जो डेरिवेटिव है दैट विल बी ऑब्वियसली इंटेग्रेबल, एंड आप उसके डेरिवेटिव का जब इंटेग्रल लोगे तो दैट विल बी इक्वल टू f ऑफ x माइनस f ऑफ a, ठीक है। तो ये दो चीजें बच्चे हम लोगों ने यहाँ पर क्या प्रूव करनी है, प्रूव करनी। तो सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि हमने f डैश को इंटेग्रेबल प्रूव करना है। तो किसी भी फंक्शन को जब इंटेग्रेबल प्रूव करना होता है तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग उसके इंटेग्रल को फाइनाइट प्रूव करते थे। तो वी आर सपोज टू थिंक कि f डैश के इंटेग्रल को लेस देन इंफिनिटी कैसे प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें यूज भी इसमें क्या करना है, एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है बच्चे। चले शुरू करते हैं इसको। लेट कैपिटल F बी एन एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो आपने प्रूव करना है कि f डैश शुड बी लेस देन एप्सिलॉन ओवर द इंटरवल ए बी, ठीक है। अब इसको f डैश के इंटेग्रल को जब आपने डिफाइन करना है तो कैपिटल F से f डैश तक पहुंचना पड़ेगा, तो मतलब उसके डेरिवेटिव को डिफाइन करना पड़ेगा। अब कोई भी एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंशिएशन से क्या रिलेशन है बच्चे, ये हमने इसकी थ्योरम में पढ़ा है, ठीक है। अगर f आपके पास एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस है तो पक्का f क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन। अब मैंने बाउंडेड वेरिएशन क्यों लिया है, क्योंकि बाउंडेड वेरिएशन ही ऐसा मीडियम है जिसकी हेल्प से आप उसकी डिफरेंशिएबिलिटी तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग f अगर बाउंडेड वेरिएशन है तो इसका मतलब f कैन बी रिटन एज the difference of two monotonically increasing function। ये बच्चे आपके पास कौन सी थ्योरम हो गई, दिस इज जॉर्डन डीकम्पोजिशन थ्योरम। यहाँ पे बच्चे आप रिजल्ट सीधा भी लगा सकते हो, लेकिन उससे नुकसान क्या होगा, उससे नुकसान ये होगा कि आपको ब्रैकेट में ये सारे पॉइंट्स दोबारा लिखने ही पड़ेंगे कि अगर एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस होता है तो बाउंडेड वेरिएशन है, बाउंडेड वेरिएशन का मतलब डिफरेंस ऑफ द टू मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। सो बाय लीबेक थ्योरम f1 dash and f2 dash exist almost everywhere, ठीक है। ये बच्चे आपके पास क्या हो गया, लीबेक थ्योरम, ये सब आपको वहाँ पर लिखने ही पड़ना था। सो दिस इम्प्लाइज
एफ डैश इक्वल टू f1 डैश माइनस f2 डैश ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो एफ डैश की एग्जिस्टेंस आ गई है। अब आपको इस पे क्या करना है, इंटेग्रल लेना है। लेकिन ये जो f1 डैश और f2 डैश है बच्चे, ये नॉन नेगेटिव इंटेग्रेबल फंक्शंस उसने नहीं दिए हुए, तो अगर आप इसका इंटेग्रल लोगे तो वो डायरेक्टली सेपरेट नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस सब्ट्रैक्शन की जगह यू नीड एडिशन। ठीक है, तो ये मॉड ये f1 डैश माइनस f2 डैश के सब्ट्रैक्शन को दोबारा सुन लो। आप यहाँ पे डायरेक्टली मॉड नहीं ले सकते, क्योंकि बच्चे ये जो f1 या f2 है ये आपको कहीं भी इंटेग्रेबल या नॉन नेगेटिव नहीं दिए हुए। अगर वो इंटेग्रेबल या नॉन नेगेटिव होते हैं तभी आप उनके इंटेग्रल्स को सेपरेट कर सकते हो। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो मैं बच्चे इसको नॉन नेगेटिव फंक्शन में चेंज करूंगी। तो उसके लिए आई हैव टू इंट्रोड्यूस द मॉडुलस, एंड वी नो कि f डैश विल बी ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू मॉड f डैश। अब बच्चे आप इनकी सारी की सारी क्या कर सकते हो, वैल्यूज पुट कर सकते हो, एंड you can just change the signs. So this implies f dash mod will be less than equal to mod f1 dash plus f2 dash का mod। तो देखो ये एडिशन में चेंज हो गया और mod आ गया। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बच्चे आप आगे क्या कर सकते हो, अपना इसको इंटेग्रल को सेपरेट कर सकते हो। दिस implies mod f dash over the interval a b is less than equal to a to b mod f1 dash plus a to b mod f2 डैश। ठीक है, तो ये इंटेग्रल अलग अलग तो हो गए। अब आपको देखना है कि ये फाइनाइट कैसे होते हैं। अगेन बाय लीबेक थ्योरम, अगर कोई फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है आप उसके इंटेग्रल को डिफाइन कर सकते हो। कैसे, दैट विल बी इक्वल टू f1b माइनस f1a, ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू f2b माइनस f2a। ठीक है, और ये कॉन्स्टेंट्स हैं बच्चे सारी की सारी वैल्यूज, तो these will be less than infinity. So this implies integral a to b mod f dash is less than infinity. So this implies mod f dash is integrable and hence f dash is integrable over closed interval a b। ठीक है, तो ये बच्चे आपके पास क्या हो गया, इसका प्रूफ हो गया। पहला पार्ट डन कि f डैश को इंटेग्रेबल आप लोगों ने प्रूफ करना था। नाउ इन द अनदर पार्ट आपको क्या प्रूफ करना है कि दिस इंटेग्रल विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ दीज टू थिंग्स। तो ये जो इंटेग्रल है बच्चे कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है मुझे तो थोड़ा सा, तो मैं इसको क्या करती हूँ, मैं इसको ईजी करने के लिए इसको एक नाम दे देती हूँ। इसका नाम क्या होगा, लेट gx बी इक्वल टू a टू x f डैश t dt। ईजी कर लिया मैंने कि मैंने इसको नाम दे दिया। ठीक है, तो बच्चे अब क्या प्रूफ करना है, देन टू प्रूव कि g ऑफ x विल बी इक्वल टू f ऑफ x माइनस f ऑफ a। ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी। ठीक है, यू हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग कि gx इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस f ऑफ a। ठीक है, तो उसके लिए बच्चे देखते हैं कि ये आपके पास कैसे आएगा। अब बच्चे हमने जो लास्ट थ्योरम अभी पढ़ी है उसमें हम लोगों ने क्या बोला है कि अगर कोई फंक्शन आपके पास इंटेग्रेबल है तो उसका इंडेफिनिट इंटेग्रल पक्का क्या होगा, एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, अब ये जो f डैश है ये हमारे पास इंटेग्रेबल फंक्शन था, ये हमने अभी प्रूव किया है, तो उसका जो इंडेफिनिट इंटेग्रल है वो क्या रहेगा, एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस। अब मैं यहाँ पर आपको ये भी बताती हूँ कि हमने एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस इसको क्यों बोला है। देन gx इज एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अब इसका रीजन क्या है g को एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस बोलने का। देखो जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है उस पर फोकस करते हैं थोड़ा सा। g की वैल्यू हमें पता है, कैपिटल F हमें पता है क्या है, वी डोंट नो व्हाट अबाउट f ऑफ a। तो बेसिकली इस f ऑफ a के बारे में हमें भी कुछ नहीं पता, तो सोच लेते हैं कि ये जो f था ये कुछ h था, मतलब g हमें f माइनस एच बनाना है, दैट इज h की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं f माइनस जी। तो h आपके पास क्या है, f माइनस जी। इस h को कांस्टेंट प्रूफ करना है आपने, इस h को क्या प्रूफ करना है, f ऑफ a, मतलब कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। तो दिस फंक्शन शुड बी अ कांस्टेंट फंक्शन, और f आपको बच्चे एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है। अगर ये एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस है तो g को भी एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस करने का सोच लो। उससे क्या होगा, अगर दोनों एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस है तो उनका सब्ट्रैक्शन भी एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, मतलब h इज एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस। फाइन, अगेन
अगर आपके पास ये एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और वो इंटेग्रेबल फंक्शन है, ठीक है, अब ये ऑब्वियसली बच्चे दोनों के दोनों इंटेग्रेबल हैं तो एच भी इंटेग्रेबल होगा, ठीक है। तो आप इसका आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर एच एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो इट इज डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो एच डैश को आप एफ डैश माइनस जी डैश ऑलमोस्ट एवरीवेयर बोल सकते हो, ठीक है। और ये जो जी फंक्शन है आपके पास, जी इंटेग्रेबल होने के कारण आप इसको क्या कर सकते हो, एफ डैश के इक्वल बोल सकते हो। ये भी बच्चे हमने थ्योरम किया था लास्ट में, कि मैं आपको रिजल्ट बता दूंगी। तो यहाँ से एच डैश क्या आ जाएगा, जीरो। अब एच एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस है, एच डैश जीरो है, तो इसका मतलब एच पक्का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब इस थ्योरम में देखो कितने सारे रिजल्ट्स लगे। अब एच अगर कांस्टेंट है तो वो तो बात प्रूव होगी, ठीक है। बहुत सारे रिजल्ट्स हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने जी को एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस क्यों प्रूव किया, ठीक है। तो जी आपके पास क्या हो गया बच्चे, एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस। तो मैं यहाँ पर लेट कर रही हूँ कि एच की वैल्यू क्या है, एफ माइनस जी, ठीक है। देन एच इज एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हम एक एक स्टेप पे एक एक रिजल्ट लगाएंगे। एच इज एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी because f and g are absolutely continuous and difference of two absolutely continuous functions is absolutely continuous। ये हम लोगों ने बच्चे पीछे रिजल्ट पढ़ा था, ठीक है। अब h अगर एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो आपके पास बच्चे वही थ्योरम जो हमने स्टार्टिंग में भी एक तरह से अप्लाई किया है कि ये बाउंडेड वेरिएशन का होगा। बाउंडेड वेरिएशन के कारण इट कैन बी रिटन एज डिफरेंस ऑफ टू मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शंस एंड बाय लीबेक थ्योरम देयर डेरिवेटिव्स विल एग्जिस्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। सो एच डैश का भी डेरिवेटिव क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। सो दिस इम्प्लाइज एच डैश विल बी डिफरेंशिएबल, तो एच डैश विल बी इक्वल टू एफ डैश माइनस जी डैश ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी and h dash is, so this implies h dash is 0 almost everywhere on closed interval ab। अब बच्चे ये जीरो क्यों हुआ, क्योंकि आपके पास अगर कोई फंक्शन इंटेग्रेबल है, मैं इस पर रिजल्ट लगा देती हूँ। इफ f इज इंटेग्रेबल, ये बच्चे हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इनडेफिनेट इंटेग्रल्स के लेक्चर में, कि इफ f इज इंटेग्रेबल ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड उसका बच्चे इंडेफिनेट इंटेग्रल हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है ए टू एक्स एफ टी डी टी प्लस सी, देन आपके पास जो एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव होता है दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। यहाँ पर ये जो सी होता है बेसिकली दिस इज एफ ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चे जी इंटेग्रेबल फंक्शन है और वो आपके पास क्या है, अपने एक फंक्शन का क्या बन रहा है, वो इनडेफिनेट इंटेग्रल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि g डैश विल बी इक्वल टू f डैश, तो g डैश की वैल्यू f डैश आ जाएगी, दैट मीन्स h डैश विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इन दोनों को कंबाइन कर दोगे अगर, तो h एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस भी है, उसका डेरिवेटिव 0 भी है, इसका मतलब h इज इक्वल टू c, अ कांस्टेंट फंक्शन। अब इसका रिजल्ट भी बच्चे मैंने आपको बताया था कि इफ f is absolutely continuous on closed interval AB and f dash is 0 almost everywhere, then f is a constant function, ठीक है बच्चे। और इसमें आपके पास ये थ्योरम आपकी क्या बन जाएगी, लेम्मा, ठीक है जी। दिस थ्योरम विल टर्न आउट टू बी अ लेम्मा इन दिस थ्योरम, फाइन। तो बच्चे बस आपके पास ये प्रूव हो गया। अब हमने मेनली करना क्या है, सिर्फ सी को क्या लेना है, एफ ऑफ ए, एंड दैट कैन बी डन वेरी इजीली बाय द विद द हेल्प ऑफ द फर्दर स्टेप्स, ठीक है। तो एच की वैल्यू बच्चे सी आ गई, तो आप उसको पुट कर दीजिए एफ की वैल्यू में, देयरफॉर एच इज इक्वल टू एफ माइनस जी इम्प्लाइज जी इज इक्वल टू एफ माइनस एच विच इज इक्वल टू एफ माइनस सी, ठीक है। एंड so this implies f is equal to g plus c, ठीक है बच्चे। ये f की वैल्यू आ गई आपके पास, एंड देन दैट इज f of x is equal to f dash t dt plus c।
ये बच्चे वैल्यू पुट कर दी। जी की वैल्यू क्या थी आपके पास, इंटेग्रल ए टू एक्स एफ डैश टी डी टी प्लस सी। पुट एक्स इक्वल टू ए, आपने क्योंकि सी की वैल्यू निकालनी है, देन एफ ऑफ ए विल बी इक्वल टू सी। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटेग्रल ए टू एक्स एफ डैश टी डी टी प्लस एफ ऑफ ए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये बच्चे आपके पास क्या था, ये थ्योरम थी आपके पास। अब इसमें देखो कितने सारे रिजल्ट्स यूज हुए हैं, आपने दिमाग लगाना है इसमें कौन सा रिजल्ट कैसे यूज होगा। ठीक है, आपने प्रूफ जो करना है उस चीज़ पर फोकस कीजिए बच्चे। जो प्रूफ करना होता है उस चीज़ के बारे में पहले सोच लीजिए, उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लीजिए कि आप क्या प्रूफ करना चाहते हैं। जब आप उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे तो रिजल्ट्स अपने आप आपके दिमाग में घूमने लगेंगे। ठीक है, तो ये था बच्चे आपका सेकेंड थ्योरम, इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल्स एंड एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी का रिलेशन। ठीक है, नाउ जस्ट लेट अस डू आवर नेक्स्ट थ्योरम। छोटी सी थ्योरम है बच्चे, पर दैट थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू डू इट वेरी केयरफुली। अच्छे से इसको कर लीजिएगा, बहुत इजी थ्योरम है और इम्पॉर्टेंट। अब इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि लेट एफ एंड जी विद इंटेग्रेबल फंक्शंस ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, और उन दोनों के इंडेफिनिट इंटीग्रल्स डिफाइन कर रखे हैं कैपिटल एफ एंड कैपिटल जी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो वो बोलता है कि आप अगर एफ टी जी टी प्लस एफ टी जी टी को डिफाइन करेंगे तो दैट विल बी रिटन एज कैपिटल एफ बी जी बी माइनस कैपिटल एफ ए जी। फाइन, ये चीज़ आप लोगों ने प्रूव करनी है एंड दिस प्रूफ इज़ वेरी वेरी इजी। यहाँ पर अब देखो ये जो स्मॉल जी है ये बेसिकली क्या है, दिस इज एन इंटेग्रेबल फंक्शन, और ये यहाँ पर क्या बन रहा है, इनडेफिनिट इंटेग्रल। ठीक है, ये जो हमने अभी चीज़ प्रूफ की है वो उसी की हेल्प से करेंगे। तो प्रूफ में बच्चे पहले लेके चलते हैं जो हमें गिवन है। बिकॉज कैपिटल एफ एंड जी आर indefinite integrals over closed interval AB of small f and small g respectively. तो therefore f and g are absolutely continuous। ये बच्चे हमने लास्ट टू लास्ट थ्योरम किया है कि एनी इंडेफिनिट इंटेग्रल ऑफ एन इंटेग्रेबल फंक्शन इज एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस। और अगर ये थी बच्चे आपकी थ्योरम, बिकॉज इफ एफ इज इंटेग्रेबल एंड कैपिटल एफ इज इनडेफिनिट इंटेग्रल ऑफ स्मॉल एफ, देन पक्की बात है कि कैपिटल एफ आपके पास क्या होगा, एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और अगर दो फंक्शंस एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनका प्रोडक्ट भी क्या रहता है, एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस। दिस इम्प्लाइज एफ इंटू जी इज एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और अगर वो आपके पास एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और कोई इंडेफिनिट इंटेग्रल एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस है तो वो अपने डेरिवेटिव का भी इंडेफिनिट इंटेग्रल बनता है। ये हमने अभी लास्ट थ्योरम में प्रूव किया। तो दिस इम्प्लाइज इसके डेरिवेटिव का इंडेफिनिट इंटेग्रल हम लोग ओवर दैट इंटरवल a टू b डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये आएगा एफ जी ऑफ p माइनस एफ जी ऑफ a। ये जो बच्चे हमने अभी थ्योरम की है, बिकॉज इफ कैपिटल f इज एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन देन कैपिटल f इज indefinite integral of its derivative। ठीक है, that is f dash from a to x t dt will be equal to f of x minus f of a। ये चीज़ हम लोगों ने बच्चे पीछे प्रूफ की। नाउ इट इज़ वेरी इजी, आप लोग इसका डेरिवेटिव खोल दीजिए बाय यूवी रूल। दिस विल बी इक्वल टू एफ जी डैश प्लस f dash g t dt, and this is equal to fgb minus fga can be written as fb gb minus fa g। ठीक है, तो इसको बच्चे फर्दर आप क्या लिखोगे, सो दिस इम्प्लाइज दिस इज बेसिकली इंटेग्रल a टू b एफ टी जी डैश टी डी टी माइनस प्लस a टू b f dash t gt dt, and this is equal to fp gb
माइनस एफ ए जी, और जी डैश टी आपके पास क्या है बच्चे, स्मॉल जी, इसकी वैल्यू पुट कर दो एंड यू आर डन विद योर थ्योरम। स्मॉल एफ टी जी टी डी टी, सो दिस इज इक्वल टू एफ पी जी बी माइनस एफ ए जी। ठीक है, दिस प्रूव्स योर थ्योरम। क्यों? क्योंकि बेसिकली जी डैश टी किसके इक्वल आएगा, स्मॉल जी टी ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एंड एफ डैश टी विल बी इक्वल टू एफ टी ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये भी बच्चे हम लोगों ने पीछे थ्योरम्स में पढ़ा था। ठीक है, तो ये बच्चे आपके पास रिजल्ट प्रूफ हो गया कि अगर एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होते हैं तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप उनके मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेटिव डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपकी जो लास्ट थ्योरम थी, लास्ट थ्योरम में बच्चे हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव किया था कि एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा तो उसमें आप उसके इंडेफिनिट इंटीग्रल्स को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो इसका बच्चे छोटा सा एक रिजल्ट और है कि अगर आपके पास स्मॉल एफ और स्मॉल जी एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी रिजल्ट्स को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इसका क्या रिजल्ट आ रहा है कि इफ स्मॉल एफ एंड स्मॉल जी are absolutely continuous functions on closed interval AB, then ft g dash t dt plus f dash t gt dt will be equal to fpgb minus fag। तो बच्चे ये जो रिजल्ट है ये फॉलो करता है आपकी ऊपर वाली थ्योरम से डायरेक्टली, एंड दिस रिजल्ट इज़ वेरी इजी। आप एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की क्या कर सकते हो, डेफिनेशंस में लगा सकते हो, क्योंकि अगर एफ और जी एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो देयर विल बी डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरी, और आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके डेफिनेशन में। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो दिस वॉज योर लेक्चर फॉर एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस and we are done with all the properties, relation of bounded relation and relation of the indefinite integrals with the absolute continuous. Fine. In the next lecture we will discuss about the convex functions. Convex functions क्या होते हैं और उनके related हम लोग उसको कैसे solve कर सकते हैं। ठीक है, till then just practice about and read about the absolute continuity more and more. Fine. Thank you.